हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ। जैसे कि हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम आपका 13 नवंबर को है। सो इन दिस वीडियो विल हैव अ क्विक रैपिड रिवीजन ऑन पंजाब कोड सेट। इस सब्जेक्ट में से चाहे आपको एक क्वेश्चन आता है, बट एक या दो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जनरली वन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, बट ईच क्वेश्चन मैटर्स अ लॉट, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है एंड ईच नंबर मैटर्स टू क्लियर द एग्जाम। सो विल हैव अ जस्ट क्विक रिवीजन। अगर आप इसको रिवाइज नहीं किया है तो आप इस वीडियो से जो है आप पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लोगे इजीली। सो लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन स्टार्ट करते हैं हम। So if you want to watch free classes for judiciary preparation on Unacademy, use code VB Law। लिंक आपको क्लासेस का जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। These classes will help you a lot। These are the special live classes आप फ्री में वॉच कर सकते हो without paying any fee। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 18 जो है क्लासेस ऑफ कोर्ट्स के बारे में बताता है कि बिसाइड्स द कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज कौन कौन सी कोर्ट्स होंगी। डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट, सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? डिस्ट्रिक्ट जज को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ठीक है। और सिविल डिस्ट्रिक्ट, जो सिविल डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी टेरिटरी को अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन उसको जो है डिवाइड कर सकती है सिविल डिस्ट्रिक्ट में। तो कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। एंड कौन वर्क असाइन करता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को? वो हाई कोर्ट भी कर सकती है एंड डिस्ट्रिक्ट जज कर सकता है। सो कौन वर्क असाइन करता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को? हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज। अब आते हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन पे, सिविल जज जूनियर डिवीजन पे। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट जो है फिक्स कर सकती है नंबर ऑफ सिविल जजेस सीनियर डिवीजन एंड नंबर ऑफ सिविल जजेस जूनियर डिवीजन। इन कंसल्टेशन विद किसकी कंसल्टेशन? हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से विल फिक्स द नंबर ऑफ, भी कितना नंबर होगा इनका वो कर सकती है। एंड हाई कोर्ट किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर्स दे सकती है सिविल जज सीनियर डिवीजन की एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन की, जो उसको लगता है कि उसको देनी चाहिए। सो कौन डिफाइन करेगा लिमिट्स? हाई कोर्ट डिफाइन करेगी सिविल जज सीनियर डिवीजन की एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन की। तो दिस इज अबाउट कि कौन कौन इसको अपॉइंट करेगा, क्या क्या कौन कौन वर्क असाइन करेगा। देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू बी द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सो डिस्ट्रिक्ट जज, the court of district judge shall be deemed to be the district court or the principal civil court of the original jurisdiction of the court। एंड जो डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनकी जो जुरिस्डिक्शन होती है वो विदाउट एनी लिमिट होती है एज रिगार्ड्स द वैल्यू, मतलब कि कोई भी पेक्यूनरी लिमिट नहीं होती। सो दैट विल हैव नो पेक्यूनरी लिमिट, विदाउट लिमिट एज रिगार्ड्स द वैल्यू। जो पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द, जो हम इनकी बात करें अगर पेक्यूनरी लिमिट्स की, ये कौन डिटरमाइन करेगा? दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज की कोई लिमिट नहीं होती है एंड इनकी जो लिमिट है दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हमेशा डिटरमाइन करती है। देन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, जो लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन है ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन की, वो कौन डिफाइन करेगा? वो हाई कोर्ट डिफाइन करेगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो फिक्स नंबर हमेशा स्टेट गवर्नमेंट करता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है। उनको लोकल लिमिट्स कौन डिफाइन करता है? हाई कोर्ट डिफाइन करता है। एंड हाई कोर्ट किसी भी जूनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर्स दे सकता है सिविल जज सीनियर डिवीजन की, सिविल जज जूनियर डिवीजन की, एंड इनकी पेक्यूनरी लिमिट्स भी जो है वो हाई कोर्ट ही डिफाइन करता है। देन एक होते हैं स्पेशल जजेस एंड बेंचेस। वन इज स्पेशल जजेस एंड बेंचेस। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है स्पेशल जजेस एंड बेंचेस जो स्पेशल मैटर्स के लिए होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है टू बी, ठीक है, ऑनरेडी सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन। एंड हाई कोर्ट किसी भी जज पे ये पावर्स कन्फर कर सकती है विद रिगार्ड टू द पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ सूट। किसी पर्टिकुलर सूट के रिगार्डिंग पर्टिकुलर वो, ठीक है, हाई कोर्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। एंड हाई कोर्ट कन्फर करेगी, ठीक है, अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, बट उनपे जो वर्क है वो कौन कन्फर करेगा? दैट द हाई कोर्ट विल कन्फर, हाई कोर्ट करेगी।
देन पावर टू इन्वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन विद स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन। तो जो हाई कोर्ट है वो नोटिफिकेशन के साथ अगर उसको लगता है कि वो सिविल जज सीनियर डिवीजन या सिविल जज जूनियर डिवीजन को उसको जुरिस्डिक्शन है स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स की अप टू वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज, वो जुरिस्डिक्शन जो है कन्फर कर सकती है। तो सेक्शन 29 कहता है कि पावर है, हाई कोर्ट की पावर है, वो इन्वेस्ट कर सकती है सिविल जज सीनियर डिवीजन या जूनियर डिवीजन के को विद स्मॉल कोर्ट्स कोर्ट जुरिस्डिक्शन के साथ अप टू वैल्यू ऑफ सूट नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। Then exercised by civil judge senior division and civil judge junior division of district court in certain proceedings. That means हाई कोर्ट जो है वो जर्नल ऑर्डर या फिर स्पेशल ऑर्डर से वो ऑथोराइज कर सकती है, ठीक है, किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन को या जूनियर डिवीजन को कॉग्निजेंस लेने के लिए, टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ और एनी डिस्ट्रिक्ट जज टू ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, कोई भी केस कोई भी प्रोसीडिंग्स। एंड जो प्रोसीडिंग्स नेमली अंडर द प्रोसीडिंग्स अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट आती हैं या फिर प्रोबेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट आती हैं विच कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, वो ले सकती है। और डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो विड्रॉ कर सकता है, किसी भी प्रोसीडिंग्स को कभी भी ट्रांसफर कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज कर सकता है। और प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट कहाँ पे होगी, हाई कोर्ट फिक्स करेगा कि प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट। सो कौन फिक्स करेगा, द हाई कोर्ट विल फिक्स। कंट्रोल किसका रहेगा कोर्ट्स के ऊपर, सब्जेक्ट्स टू द जनरल सुपरिटेंडेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज का कंट्रोल रहेगा सारी सिविल कोर्ट्स के ऊपर। तो किसका कंट्रोल रहेगा, डिस्ट्रिक्ट जज का कंट्रोल रहेगा, बट सुपरिटेंडेंस किसकी होगी, हाई कोर्ट की सुपरिटेंडेंस होगी। डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, बिजनेस को। पावर टू डिस्ट्रीब्यूट एवरी डिस्ट्रिक्ट जज, हर डिस्ट्रिक्ट जज है वो डायरेक्ट करेगा सिविल बिजनेस कॉग्निजेंस बाय हिज कोर्ट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि डेलीगेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस पावर। तो एक डिस्ट्रिक्ट जज जो है विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट वो डेलीगेट कर सकता है किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन को, जूनियर डिवीजन को, ठीक है, उसको पावर्स वो जो है वो डेलीगेट कर सकता है। अब जो अपील्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से वो किसको की जाएंगी, अपील्स हमेशा डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से हमेशा हाई कोर्ट को लाई करेंगी। एंड अपील्स जो सिविल जज सीनियर डिवीजन से हैं, जूनियर डिवीजन से हैं, वो लाई करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज को। सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन की जो अपील्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज को लाई करेंगी, डिस्ट्रिक्ट जज की हाई कोर्ट को लाई करेंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द सूट। देन कौन ट्रांसफर कर सकता है, सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज पावर टू ट्रांसफर, ठीक है, अ डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो ट्रांसफर कर सकता है कोई भी अपील्स जो कि पेंडिंग है उसके आगे, ठीक है, फ्रॉम एनी डिक्रीज और ऑर्डर्स ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन एंड उनको वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज किसी भी अपील को ट्रांसफर कर सकता है। देन सेकंड अपील्स भी इसमें दी हुई हैं। सेकंड अपील किसके पास लाई करेगी, हमने देखा फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट जज की तो हाई कोर्ट के पास लाई करेगी, इनकी लाई करेगी डिस्ट्रिक्ट जज के पास इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द सूट, ठीक है। ट्रांसफर कौन कर सकता है सूट को, दैट इज डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर है। सेकंड अपील कौन करेगा, सेकंड अपील लाई करेगी हाई कोर्ट को। एवरी सेकंड अपील शेल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिक्री पास इन अपील बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोई भी कोर्ट जो है, ठीक है, करती है तो वो हमेशा अपील जो है सेकंड अपील हाई कोर्ट में लाई करेगी। एंड अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ ए कस्टम और यूसेज शेल बी डिटरमाइंड टू बी द क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो हमेशा क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। एंड कब सेकंड अपील लाई करेगी, अगर कोई डिसीजन कॉन्ट्रेरी टू लॉ है और टू सम कस्टम और यूसेज है हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। अगर कोई डिसीजन फेल हो गया डिटरमाइन करने के लिए कोई मटेरियल इश्यू ऑफ लॉ, ठीक है, और कोई सब्सटैंशियल एरर और डिफेक्ट है, वहां पे जो है सेकंड अपील लाई करेगी। एंड जो कस्टम और यूसेज का जो क्वेश्चन है दैट शेल बी डीम्ड टू ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। एंड अपील में लाई अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम एन एपेलेट डिक्री एक्स पार्टी। अगर कोई एपेलेट डिक्री एक्स पार्टी पास की जाती है उसके अगेंस्ट अपील लाई कर हो सकती है। अब एक्स पार्टी का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टी। अगर पार्टी की एब्सेंस में कोई एपेलेट डिक्री पास की जाती है तो उसके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। तो सेकंड अपील कब लाई नहीं करेगी, नो सेकंड अपील शेल लाई एक्सेप्ट जो हमें सेक्शन 40 में ग्राउंड्स 41 में ग्राउंड्स दिए हुए हैं उसके अलावा कहीं भी सेकंड अपील लाई नहीं करेगी। एंड सेकंड अपील और कहाँ पे लाई नहीं करेगी, अगर कोई मतलब सूट है दैट इज कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, जहाँ पे वैल्यू जो है वो दैट डज नॉट एक्सीड 500 रुपये से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करती है, वहाँ पे सेकंड अपील जो है वो लाई नहीं करेगी।
देन रिवीजन की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ रिवीजन। कहाँ पे हाई कोर्ट के पास पावर है रिवीजन की? ठीक है, अगर कोई भी केस उससे सबॉर्डिनेट कोर्ट में डिसाइड हुआ है एंड जहाँ पे अपील लाई नहीं करती है, जहाँ पे सबॉर्डिनेट कोर्ट ने अपनी जो जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, उसमें नहीं थी, फिर वेस्ट नहीं करती थी, फिर भी एक्सरसाइज की, वेयर ही हैज फेल्ड टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन, या फिर उसने जुरिस्डिक्शन जो एक्सरसाइज की इलीगली और विद मटीरियल इरेगुलरिटी, वहाँ पे रिवीजन जो है वो लाई करती है। द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द हाई कोर्ट जो है वो मंगवा सकती है किसी भी कोर्ट का रिकॉर्ड। ऐसे ही हम सीपीसी में भी पढ़ते हैं रिवीजन का कंसेप्ट। देन पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होगा? तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो भी अपील हमें अंडर सेक्शन 41 में, जैसे जो कि हमने सेकंड अपील पढ़ा, शेल बी 90 डेज। 90 डेज होगा फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑफ द डिक्री अपील्ड अगेंस्ट, सो दैट इज 90 डेज का पीरियड है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज प्रोविजंस रिगार्डिंग द पिटीशन राइटर्स। सो हाई कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगी रूल्स कंसिस्टेंट विद दैट। एंड कंट्रोल ऑफ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज कौन करेगा? सब्जेक्ट टू द जर्नल ऑर्डर्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है। हाई कोर्ट शेल प्रिपेयर, हाई कोर्ट प्रिपेयर करेगी लिस्ट ऑफ डेज टू बी ऑब्जर्व्ड इन ईच ईयर एज हॉलीडेज इन द सिविल कोर्ट सबॉर्डिनेट देयरटू, कि उनकी कोर्ट्स में कहाँ कौन कौन सी डेज पे हॉलीडेज होंगी, वो हमेशा हाई कोर्ट जो है वो लिस्ट प्रिपेयर करेगी, सब्जेक्ट टू द जर्नल ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। यहाँ से आप सेक्शंस या फिर एरिया आप लगा लो जहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं पंजाब कोर्ट्स एक्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स सो दैट हम और सब्जेक्ट्स पे आपके जो ये डेज बचे हैं उनमें मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे चल रही है। ठीक है, आपके टेस्ट बाकी हो चुके हैं, 14 21 को होने हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन दैट। Different batches are going on Unacademy. These classes are not free. These are the paid classes. Rapid revision series is going on Unacademy Judiciary channel. You can join this. Classes आपकी 8:45 मॉर्निंग में होती हैं, AM मॉर्निंग में होती हैं। बाकी तो एजुकेटर्स भी क्लासेस ले रहे हैं। You can watch those classes. These are the different plans that Unacademy provides you for your judiciary preparation. अगर आपको इनमें से किसी भी प्लान को ज्वाइन करना है, then use code Vishy Life. You will get extra 10% off. आपको extra 10% off Unacademy की तरफ से मिलेगा। And one more important thing is plus course on plus course चल रहा है, on Indian Contract Act is going on. क्लासेस का टाइमिंग आपका 10 PM है। अगर आपको उसको भी ज्वाइन करना है तो आप इनमें से कोई भी प्लान ले सकते हो, आपको ठीक है 10% ऑफ मिल जाएगा। एंड फ्री क्लासेस का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। So thank you so much everyone. Take care all of you, and you can join the Telegram channel, that is VB Law.